अच्छा, आगे स्टैंडिंग वेव्स और देखने के पहले है ना, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रिंग, ये देखते हैं जरा कि स्ट्रिंग में वेव है, उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होता है। जो प्रिंसिपल्स अपन डिस्कस करेंगे है ना, वो हर मीडियम में और अलग अलग तरह की वेव्स में भी उतना ही एप्लीकेबल होगा, है ना। मतलब जैसे साउंड वेव्स है, लाइट वेव है ना, सेम प्रिंसिपल्स जो है उसमें भी एप्लीकेबल होंगे। तो वो क्या प्रिंसिपल्स हैं उसको देखते हैं अभी। तो यहाँ पे है ना, ये हमने स्ट्रिंग एक ले ली, और पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का एक एंड जो है फिक्स कर रहे हैं। मतलब स्ट्रिंग को हमने यहाँ से बांध दिया, ठीक है, ये जो भी है रॉड है या वॉल है, ठीक है, ये एंड जो है फिक्स कर दिया, ठीक है। और जो दूसरा एंड है स्ट्रिंग का, उसको हमने एक पल्स दी। तो पल्स कैसे दी हमने, पल्स देते हैं हम इस एंड को एक बार पहले ऊपर लेके गए झटके से, ठीक है, झटके से ऊपर लेके गए और फिर नीचे लेकर के आए, तो एक पल्स इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। और ये पल्स अब राइट हैंड साइड में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो पल्स जब ट्रैवल करती है तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसको थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। तो इस स्ट्रिंग को अपन इस तरह से इमेजिन करते हैं जरा। तो स्ट्रिंग को अपन इस तरह से विजुलाइज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग जो है वो छोटे छोटे बीट से बनी हुई है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो अब देखते हैं कि जैसे 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 ये पल्स राइट हैंड साइड में ट्रैवल करेगी, तो ये पल्स का लीडिंग एज जो है, लीडिंग एज मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो अभी मूव करना शुरू नहीं किया है। तो अच्छा, पार्टिकल्स तो केवल इसी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ऊपर या नीचे, है ना। हॉरिजॉन्टली कोई पार्टिकल तो इटसेल्फ मूव करता नहीं, केवल पल्स मूव करती। तो ये तो हो नहीं रहा है। तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा, इस वाले पार्टिकल पे ये वाला पार्टिकल एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये नेक्स्ट टाइम साइकिल मतलब जस्ट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, इस वाले बीट की लोकेशन ये वाली हो जाएगी, देख रहा है। और फिर जो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल वो इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, वो इस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेज पे इस वाले पार्टिकल की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से जो है ये वेव नेक्स्ट स्टेज में अपने को इस टाइप से नजर आएगी, ठीक है। तो शॉर्ट पॉइंट ये है कि 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 पल्स का जो भी लीडिंग एज है ना, लीडिंग एज मतलब जो वो वाला पोर्शन जो कि स्टेशनरी वाले पोर्शन से कांटेक्ट में आता है, वो स्टेशनरी वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ पुल करता है, ऊपर की तरफ पुल करता है, और ये वाला पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं ये पल्स ट्रैवल करके और यहाँ पहुंच गई, कहाँ पे, इस फिक्स्ड एंड पे पहुंच गई, है ना। तब क्या होता है, तो अब ये पल्स यहाँ पे पहुंच गई। अच्छा, ये एंड तो फिक्स्ड है, ये तो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, पर इस वाले जो पॉइंट पे ये जो रोक का जो पार्टिकल है, इस पे ये वाला पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये तो दिख रहा है। तो होगा क्या कि ये वाला पार्टिकल तो मूव करेगा नहीं, पर ये एज ए रिएक्शन इस वाले पार्टिकल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, ठीक है। इस वाले पार्टिकल पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये फोर्स एग्जैक्टली वही चीज कर रहा है जो यहाँ पे इनिशियली पल्स शुरू करने के लिए जो अपन ने ऊपर जो एक जर्क दिया था, ठीक है, और जिसके कारण पल्स शुरू हुई थी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम फोर्स जो है वो स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ इस वाले एंड पे लग रहा है। तो इस वाले एंड पे लग रहा है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या करेगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन में पल्स को जनरेट करेगा। पल्स एग्जैक्टली सेम साइज की होगी जिस साइज की ओरिजिनल पल्स थी, और ये पल्स इस डायरेक्शन में ट्रैवल करके और वापस आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ इसको देखने का, ठीक है। इसको दो तीन तरह से देख सकते हैं अपन। तो एक तरीका तो ये हुआ कि भाई जो फिक्स पॉइंट है
वो स्ट्रिंग पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स डालता है। ये क्रक्स था, ये एफ वाई नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स डाला इस वाले पॉइंट ने, है ना। ये पूरे आर्ग्यूमेंट का क्रक्स यही था, ठीक है। अच्छा, हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, इसी प्रोसेस को इमेजिन करने का एक और तरीका हो सकता है, ठीक है। वो तरीका क्या हुआ कि जैसे ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये तो अपने को मालूम है, ठीक है। अपन ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे दो वेव्स जो हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं आपस में। तो जैसे सपोज ये वॉल होती ही नहीं यहाँ पे, है, यदि ये वॉल होती ही नहीं तो ये वाला पल्स जो है थोड़ी देर बाद किस पोजीशन में होता है, इस पोजीशन में होता है, ठीक है। पर ये वाला पॉइंट जो है ये फिक्स्ड है, ये तो हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से। और दूसरी चीज क्या है कि ये ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग जो है वो मतलब दीवार के थ्रू या रॉड के थ्रू इस तरफ जा नहीं सकती। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक दूसरी पल्स जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर कर रही है इस वाली पल्स के साथ में। और इस तरह से इंटरफियर कर रही है कि अपने को एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि ये वाला जो पॉइंट है उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पल्स इस तरह से इसके साथ में इंटरफियर कर रही है कि ये जो एम्पलीट्यूड है लाल वाली पल्स का और ये जो एम्पलीट्यूड है ग्रीन वाली पल्स का, ये एट द पॉइंट ऑफ बाउंड्री एग्जैक्टली सेम रहे। तो हम इसको मतलब इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये पल्स यहाँ पे पहुंची उसी टाइम पे एक और पल्स सेम एम्पलीट्यूड की, सेम शेप की, राइट से लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में जो है वो इस दीवार पे पहुंची, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर किया इस लाल वाली पल्स के साथ में, और फिर उसके बाद में ये पल्स फिर चलती चली गई, ठीक है। मतलब इस तरह से भी इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इसको एक बार बनाते हैं एक बार। तो ये इसको इस तरह से अपन इमेजिन करते हैं कि पल्स जैसे यहाँ पहुंची, एक इमेजिनरी पल्स उस टाइम पे राइट से लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में जो है वो भी सेम टाइम पे उसने स्ट्राइक किया। और एक कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना है कि ये जो है इस पॉइंट का मूवमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है। ये पल्स इस डायरेक्शन मूव कर रही v वेलोसिटी से और ये पल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी v वेलोसिटी से। इस तरीके का एडवांटेज क्या है कि जिस टाइम पे पल्स स्ट्राइक करती है उस टाइम पे इस पल्स का शेप क्या होगा, है ना, ये निकालना जो है वो इजी हो जाता है इस वाले तरीके से, ठीक है। क्योंकि वो उसके पहले वाले तरीके से तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इस तरह से उसको विजुलाइज करना मुश्किल मतलब इजी हो जाता है। तो इसको करते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो एक इंस्टेंट टाइम के बाद में सपोज ये पल्स थोड़ा सा ट्रैवल कर गई ना, ये पल्स कितना ट्रैवल कर जाएगी, सपोज कोई एक है ना डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रैवल कर गई, और ये वाला पल्स भी जो है वो डिस्टेंस डेल्टा एक्स ट्रैवल कर गई, ठीक है। तो ये दोनों पल्सेस का लोकेशन जो है क्या हो जाएगा और रिजल्टेंट पल्स क्या हो जाएगी उसको देखते हैं। तो थोड़ी देर बाद में दोनों पल्सेस की लोकेशन ये हो गई। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड ही है और ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव डायरेक्शन में उतना ही एम्पलीट्यूड इस ग्रीन पल्स का है नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो ये पॉइंट तो यहाँ का यहाँ रह गया। अच्छा, इस रेड अब हम शेप बना रहे हैं, जो रिजल्टेंट पल्स है उसका शेप बना रहे हैं। तो जो रेड वाली पल्स का जो पोर्शन जो ग्रीन वाले पल्स से अफेक्टेड नहीं है वो कौन सा वाला है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहां से ग्रीन पल्स आनी शुरू हो गई। तो अब जैसे सपोज ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इस वाले पोर्शन का लोकेशन क्या हो जाएगी, ये तो रेड पल्स की लोकेशन है ना। रेड पल्स का एम्पलीट्यूड कितना है, ये वाला, ठीक है। और ग्रीन पल्स जो है उसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड है यहाँ पे इतना, ठीक है। तो रेड वाली पल्स में से इतना पोर्शन जो है माइनस हो जाएगा, इतना पोर्शन माइनस हो जाएगा। तो ये पॉइंट यदि इसको मैं P1 बोल देता हूँ तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस पॉइंट का लोकेशन दिख रहा है, इस पॉइंट का लोकेशन जो है ना P1 ये हो जाएगा क्योंकि ग्रीन पल्स के साथ में है ना सुपर इम्पोज कर गया। तो
लाल वाली पल्स का जो शेप है वो इस टाइप का हो जाएगा, और ये पॉइंट तो यहीं का यहीं पे है ना, यहाँ पहुंच गया, आप देख रहे हैं। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद में ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमा, इसका जो नेगेटिव मैक्सिमा, ये यहाँ आ जाएगा, और इस रेड वाले पल्स का पॉजिटिव मैक्सिमा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लोकेशन, इस वाले पोजीशन को भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। अच्छा, थोड़ी देर बाद में लोकेशन क्या हो जाएगा, ग्रीन वाली पल्स का ऐसा हो गया, रेड वाली पल्स का ऐसा हो गया। तो आप देख रहे हैं ये पूरा वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है इस वाले पॉइंट पे बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, जो ओरिजिनल जो स्ट्रिंग थी, है ना, क्योंकि दो वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है और दोनों वेव्स, है ना, पाई फेज डिफरेंस से एग्जैक्टली अपोजिट है। और इसके तुरंत बाद जो है वो ये वाली पल्स है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, देख रहा है, और ये वाली पल्स जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगी। तो इसका रिजल्टेंट मैं सीधा ही बना देता हूँ, अपन डिस्कस तो कर ही चुके हैं कैसे बनाते हैं। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यदि इंसिडेंट वेव जो है वो इस डायरेक्शन में थी और v वेलोसिटी से, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इस शेप की और v वेलोसिटी से वो रिटर्न करेगी। यदि ये तो हमने पल्स का एग्जांपल लिया था क्योंकि उसको सिंपल रखना था अपने को। यदि साइनोसॉइडल वेव का एग्जांपल लेते तो यदि इंसिडेंट वेव जो है वो, इसको मैं y1 बोल देता हूँ, उसकी इक्वेशन होती है यदि सपोज ये sin kx माइनस ओमेगा टी, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव की क्या इक्वेशन होगी, साइन वाला पोर्शन लिखते हैं पहले, साइन ये तो हो जाएगा kx प्लस ओमेगा टी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो माइनस v है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस ए, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, जैसे एज एन एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, है ना, अलग अलग तरह की आप शेप ले करके, है ना, पल्स की कोई एक जनरल शेप यदि अपन इस टाइप की शेप ले लें, यहाँ पे ये थोड़ी सी हायर है, और सपोज इस तरह की पल्स जो है वो इंसिडेंट होती है, तो ये जो ट्रांजिशन वाला पीरियड है कि जब तक ये पूरी तरह से टकराती नहीं है, पूरी तरह से लौटती नहीं है, तो उस बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड में ये पल्स का क्या शेप होगा, है ना, आप यहाँ से एक, है ना, एग्जैक्टली, है ना, उल्टे शेप की एक पल्स बना करके और आप ट्राई करके देख सकते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड में पल्स का क्या शेप होगा, ठीक है। यू कैन, आप अपने आप से कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अपन ने इस वाले केस में तो इस वाले एंड को फिक्स रखा था, इस एंड को फ्री कर देते हैं, है ना, और फ्री करके देखते हैं कि पल्स का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है।